हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली आप सभी के सामने बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सो गाइस, आप सभी खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक 9th बायोलॉजी का। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम कोशिका की मौलिक इकाई पर, कोशिका क्या है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका, तो उसका वो चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है लवक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये हमारी एक पादप कोशिका का हमने रफली एक डायग्राम बनाया है। तो इसमें देखिए, ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ पहली क्लासों के अंदर कि कोशिका के बारे में, जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं, ये प्लास्टिड उपस्थित होते हैं ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पर मैंने रफली एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे क्या है प्लास्टिड्स हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सब क्या होते हैं, कोशिका के अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। तो ये प्लास्टिड्स भी क्या है, एक कोशिकांग है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाया है समझाने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन इसकी कहाँ पर होती है, उपस्थिति इसकी जो होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में होती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा जीवाणु कवक के अलावा, ये जीवाणुओं के और कवक के अलावा ये ज्यादातर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में सिर्फ ये युगलिना के अंदर पाया जाता है। युगलिना जो होता है वो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि वो क्या होता है जंतु वर्ग में रखा गया है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो केवल जंतुओं में युगलिना के अंदर पाया जाता है, बाकी ये सब क्या होता है, सभी जितने भी पादप होते हैं उन सब के अंदर ये उपस्थित होता है। ओके, आइए देखिए आगे चलते हैं हम। तो इसका आकार के बारे में बात करते हैं। तो आकार में देखिए ये क्या होते हैं, ये गोल होते हैं। आकार में कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, अंडाकार होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं, और कुछ चपटे होते हैं, फ्लैश्ड होते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए ये प्रकार, इनके टाइप, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो हरित लवक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं हमारे वर्णी लवक होते हैं, तीसरे हमारे अवर्णी लवक होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक के बारे में समझाऊंगा आपको। अब हरित लवक के बारे में, यहाँ पर हरित लवक हमने हेडिंग बनाया है। तो इसमें हरित लवक को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक यानी कि ये जो है ऐसे लवक होते हैं जो पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जिस भी पौधों के अंदर उपस्थित होता है उसे क्या कर देता है, हरा रंग प्रदान करता है। जैसे जितने भी पत्ते, जितने भी पौधे हरे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तने हरे होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है भाई, तो ये क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं, ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पर लिखा दिया इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। साथ के साथ क्या करते हैं, ये इनका कार्य जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पहले पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, जिसमें कोई भी पौधा जो होता है वो अपना भोजन तैयार करता है। प्राय हरे पौधे क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर, सूरज की रोशनी में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से पानी लेते हैं, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये हरित लवक जो होता है भोजन का निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सहायक होता है। ओके, आगे चलते हैं हम दूसरे उस पर। तो दूसरा प्रकार के जो लवक होते हैं वो होते हैं हमारे अवर्णी लवक। क्या होते हैं भाई, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक होते हैं। ठीक है भाई। अब अवर्णी लवक जो होते हैं इनको हम बोलते हैं
ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है भाई, इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? अवर्णी लवक। अपने नाम से ही ये क्या हो रहे हैं? डिफाइन हो रहे हैं अवर्णी, यानी कि जो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, जिनमें कलर नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो अवर्णी। ठीक है, तो इस प्रकार के लवक जिनमें कलर नहीं पाया जाता है, जिनमें जो कोई भी कलर प्रदान नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अवर्णी लवक कहलाते हैं। और ये इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है भोजन को संग्रह करना। क्या कार्य होता है इनका? भोजन को संग्रह करना। भोजन संग्रह इनका मुख्य कार्य होता है। अब ये भोजन संग्रह करने पर 3 प्रकार के होते हैं। कुछ अवर्णी लवक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, कुछ क्या करते हैं? वसा का संग्रह करते हैं, और कुछ करते हैं प्रोटीन का संग्रह। तो ये भोजन संग्रह करने के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं बताता हूं आपको कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं हमारे एमाइलोप्लास्ट। भोजन संग्रह करने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संग्रह करते हैं ये वाले। दूसरे होते हैं हमारे इलियोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? ये वसा का संग्रह, यानी तेलीय पदार्थों का संग्रह करते हैं, वसा का संग्रह करते हैं। ठीक है, जो तेल होता है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का संग्रह क्या है? ये पहला वाला एमाइलोप्लास्ट, जैसे हमारे क्या हो गया? अनाज हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कर रहे हैं इनके अंदर, यानी स्टार्च या मंड का जो क्या कर रहे हैं? जो हम खाते हैं आटा या चावल खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, तो उसका संग्रह कौन कर रहे हैं? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा क्या है? इलियोप्लास्ट। ये वसा का संग्रह कर रहे हैं। वसा का संग्रह यानी कि जिस तरीके से कि हम बहुत सारे खाद्य तेल खाते हैं, तेल हम क्या करते हैं? अपनी सब्जियों को छोकते हैं या तल करके भोजन खाते हैं, तो उसमें कई प्रकार के तेल होते हैं। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ठीक है भाई, और बहुत सारे तेल होते हैं, खाद्य तेल। तो वो सब कहाँ पर संग्रह होते हैं? वो इलियोप्लास्ट, ये इनका संग्रह करते हैं। ठीक है भाई, तो तीसरे प्रकार का जो होता है वो होते हैं हमारे प्रोटीनोप्लास्ट। क्या होते हैं वो? प्रोटीनोप्लास्ट। ये हमारा डी प्रकार का अवर्णी लवक हो गया। इसमें भी ये 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, सेकंड हमारा इलियोप्लास्ट, और थर्ड हमारा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट में क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन का संग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन संग्रह कर रहे हैं। प्रोटीन संग्रह कर रहे हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन क्या हम बहुत सारे प्रोटीन खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे क्या हो गया? हमारी दालें हैं जितनी भी, सोयाबीन हो गई, और जितने भी हमारे ये मटर, चना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन में पदार्थ होते हैं, जिनका संग्रह कौन करते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट करते हैं। ठीक है भाई, पहले नंबर का क्या था हमारा? क्लोरोप्लास्ट। दूसरे नंबर का डी अवर्णी लवक, इसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भोजन का संग्रह करते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, इलियोप्लास्ट वसा का संग्रह करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं। ठीक है भाई,
देखिए आगे चलते हैं हम, इसमें डिस्टर्ब हो गए थे थोड़े से। तो तीसरे प्रकार का जो वर्णी लवक होता है हमारा, वो होता है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये ऐसे पौधों के अंदर पाए जाते हैं, जो यानी कि पौधों के जितने भी पुष्प होते हैं या रंगीन पत्ते होते हैं, यानी इनका कार्य जो होता है ये चटकीला व आकर्षक रंग प्रदान करना होता है। चटकीला व आकर्षक रंग। आपने देखा होगा बहुत सारे पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनमें रंग बिरंग के पुष्प होते हैं, लाल, पीला, नारंगी, ठीक है, गुलाबी। ये सब क्या होता है? ये सब इसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। या आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फल जो होते हैं जब वो कच्चे होते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो क्या होते हैं? वो कलरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे क्या एक सवाल उठता है कि भाई हरी मिर्च लाल क्यों हो जाती है? ठीक है भाई, हरी मिर्च लाल क्यों हो जाती है? कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है, आपको घुमा सकता है। तो उसका यही आंसर है कि जब वो हरी होती है तो वो क्या उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और वो क्लोरोप्लास्ट पकने पर क्या में चेंज हो जाते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। काय में चेंज हो जाते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, वो रंग प्रदान कर देते हैं। इसी तरीके से टमाटर है, टमाटर जब कच्चा होता है तो क्या होता है? हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो क्या होता है? वो लाल हो जाता है। ठीक है भाई, तो उसमें देखिए यहाँ पर इसका आंसर वही होता है कि भाई वो जब यानी कि हरा टमाटर लाल क्यों होता है? तो हरित लवक वर्णी लवक में चेंज हो गए हैं, इसलिए वो लाल हो गया। ठीक है भाई, तो इनका कार्य क्या होता है? चटकीला व आकर्षक प्रदान करना, रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? पौधों के अंदर परागण की क्रिया होती है, कीट आकर्षित होते हैं चटकीला और आकर्षक रंग की वजह से, और उनके अंदर क्या होती है? परागण की क्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? परागण की क्रिया। परागण क्या होते हैं? जो फूलों के जो क्या होते हैं? लैंगिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है भाई, एंथर जो होता है और गाइनोसियम। ठीक है, एंथर जो होता है वो क्या होता है? मेल पार्ट्स होता है, और गाइनोसियम जो होती है वो क्या होती है? फीमेल पार्ट्स होती है। पूमंग, यानी पूमंग से जो क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, वो वहाँ से कीट उनके वहाँ से उठा करके उनके परों से या उनकी टांगों से चिपक जाते हैं, और वो कहाँ चले उड़ करके जब जाते हैं तो गाइनोसियम यानी स्त्रीदानु पर डाल देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। तो कीट परागण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो कौन होते हैं? ये वर्णी लवक। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले पीरियड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।